तो सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं हमारा ये यूट्यूब चैनल, जहां पे हम आपको प्रोवाइड करते हैं एआई बेस्ड एलटीपी कैलकुलेटर से रिलेटेड वीडियो, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो, साथ ही साथ एआई बेस्ड एलटीपी कैलकुलेटर का स्टॉक मार्केट का कॉम्बिनेशन बना करके एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड कैसे करेंगे, इसके बारे में हम इस यूट्यूब चैनल पे सीख रहे हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं प्रीमियम कैलकुलेशन के बारे में। प्रीमियम कैलकुलेशन कैसे हम करेंगे, कैसे वैल्यू हमारी ओपन जनरेट होती है, चाहे आईवी की हो और टीवी की हो। आईवी यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू कैसे होती है, प्रीमियम उसमें कितना होता है, इन सब के बारे में हम डिटेल में सीख रहे हैं। तो फिलहाल अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। फिलहाल हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि यहाँ पे जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, वो इंट्रिंसिक वैल्यू इन द मनी में आपको ऐसा कैलकुलेशन देखने को मिलता है, जो कि मैंने कल आपको वर्ड पे प्रॉपर तरीके से यहाँ पे पावर पॉइंट पे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था। पेंट ब्रश पे आपको प्रॉपर तरीके से ये फॉर्मूले के साथ में आपको मैंने दिखाया था कॉल साइड का। लेकिन ये कॉल साइड का अगर बात करते हैं तो कॉल साइड का मैंने सिर्फ और सिर्फ एक चीज आपने नोटिस किया होगा, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको बताया था इन द मनी का कैलकुलेशन। लेकिन आउट ऑफ द मनी के कैलकुलेशन में क्या होगा, आउट ऑफ द मनी के कैलकुलेशन में जब आप जाते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जानकारी आपके पास अगर है तो आप डिफिकल्ट आपके लिए नहीं होगा, वो और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। कैसे? जैसे मान लीजिए कि हमको एक स्ट्राइक प्राइस है 24,900 का, हमको स्ट्राइक प्राइस है। कॉल साइड में, पुट साइड की बात मैं नहीं बोल रहा, कॉल साइड की जो हमको प्रीमियम हमको दिखाई दे रही है 22 रुपीज की समथिंग दिखाई दे रही है। यहाँ पे 22 रुपए की प्रीमियम हमको दिखाई दे रही है। अब 22 रुपए के प्रीमियम दिखाई दे रही है तो इसमें हमारा कितना इंट्रिंसिक वैल्यू होगा, कितना टाइम वैल्यू होगा, इसका पता लगाना हो तो हम कैसे लगाएंगे? फॉर्मूला हमारा वही है लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। पता करते हैं कैसे डिफिकल्ट है। यहां पे देखिए, सबसे पहले तो हम इसको हटा लेते हैं, इसको हटा लेते हैं। फार्मूला हमारा आईवी का तो वही रहेगा, इंट्रिंसिक फार्मूला हमारा कॉल साइड में हमारा वही रहेगा, साथ ही साथ एक्सटेंसिक वैल्यू यानी टाइम वैल्यू का भी हमारा फॉर्मूला वही रहेगा। सिर्फ ये है कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमारा हो जाएगा जो 94 रुपए था प्रीमियम, वो 94 रुपए प्रीमियम की जगह 22 रुपए का एलटीपीज है हमको दिखा रहा है। कितने रुपए का दिखा रहा है? एलटीपीज की वैल्यू यहाँ पे 22 रुपए के समथिंग हमको दिखा रही है, 21 रुपए 80 पैसे, तो उसको 22 मान लेते हैं, 22 रुपए का दिखा रहा है। ठीक है। करंट मार्केट प्राइस क्या है? करंट मार्केट प्राइस वही सेम है, 24,792। चलिए यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं 24,792, यानी यहाँ पे सीएमपी की वैल्यू जो होगी, करंट मार्केट प्राइस सीएमपी की वैल्यू जो होगी वो 24,792 होगी, इक्वल टू 24,792, 24,792 की वैल्यू हमको दिखाई दे रही है। अब मुझे यहां से कैलकुलेशन करना है, तो मैं कैलकुलेशन करके कैसे पता करूंगा कि हमारी इसमें से इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है और यहाँ पे टाइम वैल्यू कितनी है, इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है और टाइम वैल्यू कितनी है। साथ ही साथ एक चीज और इसमें नोटिस करना है आपको। वो नोटिस क्या करना है? वो नोटिस ये करना है कि किस स्ट्राइक प्राइस का हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे 24,900 का लिख लीजिए स्ट्राइक प्राइस, यानी कि एसपी इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्ट्राइक प्राइस, स्ट्राइक प्राइस, स्ट्राइक प्राइस इक्वल टू 24,900। यहां पे हो गया 24,900। ठीक है। अब समस्या ये नहीं है, समस्या अब स्टार्ट होगी। समस्या ये स्टार्ट होगी कि इंट्रिंसिक वैल्यू बोल रहा है कि करंट मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस इक्वल टू कर लेते हैं आईवी इक्वल टू क्या हो जाएगा? आईवी इक्वल टू सीएमपी की वैल्यू कितनी है? 24,792 की वैल्यू हमको दिखाई दे रही है। साथ ही साथ अगर बात करते हैं इसमें, तो माइनस करना है किसको? स्ट्राइक प्राइस को। स्ट्राइक प्राइस की वैल्यू कितनी है? 24,900 की वैल्यू है। अब यहां पे एक चीज आपने नोटिस किया, अभी यहां पे जो हमारा करंट मार्केट प्राइस है, जिसमें से हमको स्ट्राइक प्राइस को माइनस करना है, वो वैल्यू छोटी है और स्ट्राइक प्राइस बड़ी है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? तो ऐसे सिचुएशन में हमारा ये होगा कि जितनी भी वैल्यू आएगी उसको हम पहले यहाँ पे साफ सुथरा हम लिख लेंगे, इसमें कोई छेड़खानी हम नहीं करेंगे, साफ सुथरा हम लिख लेते हैं। यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे आईवी इक्वल टू, आईवी इक्वल टू, अब आईवी इक्वल टू कितना होता है यहाँ पे? तो ये हो जाएगा हमारा 108 की वैल्यू आ जाएगी लगभग, यही होगा ना। 108 की वैल्यू आ गई, और 108 की वैल्यू आएगी तो बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस किए हैं, यानी कि हमारी वैल्यू किस में दिख रही है? माइनस में दिख रही है। यानी कि यहां पे हमारी हो गई, यहां पे यही होगा ना। एक बार मैं चेक कर लेता हूं, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूं आपके लिए। यहां पे हो गया 24,792 माइनस 24,900, 108 की वैल्यू। ठीक है।
108 की वैल्यू हो गई। अब यहां पे -108 आया। अब -108 आता है तो ये हमारी क्या हो जाती है, ये हमारी हो जाती है इंट्रिंसिक वैल्यू। अब इंट्रिंसिक वैल्यू हमारा -1 आता है, इसका क्या मतलब है, ये हमारे लिए सबसे गंभीर सवाल है। तब तो हम पता करेंगे ना, तब तो हम पता करेंगे ना कि हमारी इंट्रिंसिक टाइम वैल्यू क्या है। जब हमको पता ही नहीं है कि इंट्रिंसिक वैल्यू है क्या, तो हम टाइम वैल्यू को कैसे पता लगाएंगे। इंट्रिंसिक वैल्यू बोल रहा है कि -108 है। तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि इंट्रिंसिक वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं होती है। इंट्रिंसिक वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं होती है। वो जब भी होती है तो या तो जीरो होगी या तो जीरो से बड़ी होगी। जब भी आपको इंट्रिंसिक वैल्यू माइनस में दिखे तो हम उसको जीरो मान लेते हैं। यानी कि यहां पे अगर होता है, मान लीजिए कि 108 आ रहा है, यहां पे यहां पे 108 आ रहा है, अगर यहां पे -1 भी आता तो भी हम जीरो मानेंगे। 1000 -1000 आएगा तो भी हम जीरो मानेंगे। -1,00,000 आएगा तो भी हम जीरो मानेंगे। -10 आएगा तो भी जीरो मानेंगे। और जीरो है तो जीरो है ही। लेकिन अगर यहीं पे 1 होता तो 1 हम मानते, फिर हम जीरो नहीं मानते उसको। अगर +1 आ रहा है तो 1 मानेंगे, लेकिन अगर माइनस में आ रहा है तो उसकी लास्ट वैल्यू हम उसको जीरो दे सकते हैं, जीरो दे सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ, उससे ज्यादा हम नहीं दे सकते हैं। ठीक है। अब यहां पे हम बात करते हैं एक्सटेंसिक वैल्यू की। अब ये तो पता हो गया कि IV इक्वल टू, तो यहां पे लिख लीजिए, सो IV इक्वल टू यहां पे हो जाएगा जीरो। IV इक्वल टू जीरो, यानी कि बायर ज्यादा से ज्यादा कितना नुकसान सह सकता है, बायर ज्यादा से ज्यादा कितना नुकसान सह सकता है। मान लीजिए कि आप जो है, इसका मतलब बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऐसा क्यों, तो ऐसा क्यों का आंसर अब हम आपको दे रहे हैं। मान लीजिए बायर, एक बायर है, वो 24,900 का प्रीमियम बाय करता है, जिसकी कीमत है 21 रुपीज, 21 रुपीज उसका प्राइस है। अब वो अपने खाते में रखा हुआ है कितना, इसी के अकॉर्डिंग उसने पैसा लगाया है, तो उसका ज्यादा से ज्यादा कितना नुकसान हो सकता है। उसका कैपिटल बहुत करेगा तो जीरो हो जाएगा, जितना पोजीशन लगाया है वो जीरो हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। ऐसा तो है ना कि उसका उसके जो है पीएनएल में पैसा नहीं है तो उसके बैंक अकाउंट से अटैच है तो वहां से कट करके आएगा फिर इसमें जाएगा, नहीं, ये सब नहीं होता। बायर का पैसा, बायर की लॉसेज जो होती है वो लिमिटेड होती है, प्रॉफिट अनलिमिटेड होती है। लेकिन वही अगर राइटर होता है तो राइटर की प्रॉफिट लिमिटेड होती है और लॉसेज अनलिमिटेड होते हैं। लेकिन एक मजेदार बात और मैं आपको बता रहा हूं कि स्टॉक मार्केट में पैसा राइटर ही कमाता है, बायर नहीं कमाता है। बायरों की संख्या नहीं है जितनी राइटरों की संख्या है मार्केट में पैसा कमाने की। ठीक है, चलिए इसके बारे में कभी हम डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल यहां पे हम बात करते हैं कि प्रीमियम हमारा कितना हो जाएगा, -108 की जगह हम क्या बोलेंगे इसको, यहां पे हम बोलेंगे, सिंपल सी बात है कि जीरो हमारा हो गया। तो जब मान लीजिए कि एलटीपीज की वैल्यू 22 है और इसमें से IV जीरो है, तो हमारा टीवी कितना होगा, तो टीवी हमारा होगा, टीवी इक्वल टू, बोल रहा है कि एलटीपीज माइनस IV, एलटीपीज की वैल्यू 22 माइनस टीवी की IV की वैल्यू जीरो, तो टीवी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टीवी इक्वल टू 22। पूरा का पूरा टाइम वैल्यू है यहां पे, पूरा का पूरा यहां पे टाइम वैल्यू है। देखिए यहां पे, चलिए ये देखिए यहां पे पूरा का पूरा टाइम वैल्यू है। देखिए यहां पे बोल रहा है कि इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो, साफ साफ देखिए दिख रहा होगा आपको। यहां पे बोल रहा है कि साफ साफ कि ये है हमारा टाइम वैल्यू जो कि जीरो है। और एक्सटेंसिक वैल्यू जो एक्सटेंसिक वैल्यू है, बोल रहा है कि हमारा प्रीमियम यहां पे कुछ है ही नहीं, सिक्योर मनी कुछ नहीं है। और यहां पे अगर बात करते हैं तो टाइम वैल्यू हमको दिख रहा है 21.8, जो कि 21.8 आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। क्या समझे आप। इस वजह से क्या होता है कि हम आउट ऑफ द मनी में श्योरिटी हमारे पास नहीं होती है कि जो पैसा हम कमा रहे हैं, जो लगा रहे हैं, उसमें हम प्रॉफिटेबल होकर के निकलेंगे। तो आपको इस बात का याद रखना है। अब आपको यह भी पता हो गया कि आउट ऑफ द मनी जो होता है, आउट ऑफ द मनी में अगर किसी स्ट्राइक प्राइस पे माइनस में वैल्यू आ रही है तो उसको हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे, ये आपको पता हो गया है। फिलहाल
हम चलते हैं अभी पुट साइड के कैलकुलेशन के लिए। पुट साइड के लिए हम आपको बताएंगे एक एक करके कि पुट साइड में हमारा कैलकुलेशन कैसा होगा, क्या फॉर्मूला है पुट साइड का। पुट साइड का कैलकुलेशन अलग है थोड़ा सा, उसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम आपको से एक नए एपिसोड के साथ, एक नए वीडियो के साथ में। कैसा रहा वीडियो कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करके जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारे तरफ से नमस्कार।